बहुत ज़रूर है। उतना मैं कवर कर देगा। मैं थोड़ा जल्दी बात करेगा तो वो 5 मिनट भी मैं कवर कर देगा, आप फिक्र मत करना। और आज के दिन तमिल सेशन में बहुत अच्छा बात किया। मैं 8 बजे से बात कर रहा हूँ, 8 बजे से 9 बजे तक पीवीसी मेटा के लिए तमिल ग्रुप बहुत सारे लोग कुछ बोले हैं, इसलिए उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया और उसके बाद तमिल सेशन शुरू किया। ये थोड़ा लेट हुआ। और हिंदी सेशन में ये बोलना चाहता हूँ कि परमात्मा जब आता है हमारा आंख खोल देता है, जब उनका अभिषेक आता है, जब उनका आशीर्वाद आता है, हमारा आंख खोल देता है। हमारा आंख इतना खोल देते हैं आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे जिंदगी में मैं बहुत कुछ देखा, उसके अनुसार मैं समझता हूं परमात्मा आंख खोलता है। हमारा आंख बंद था, 35 साल तक बंद था, पूरा का पूरा बंद था। आंतरिक आंख होता है, आंतरिक आंख, आपको मालूम है ये आंख नहीं, आंतरिक आंख। या आंतरिक आंख खोलना है तो परमात्मा का शक्ति आना चाहिए, उनका आशीर्वाद आना चाहिए, उनका अभिषेक आना चाहिए, नहीं तो नहीं खोलता है। आंतरिक कान है वो भी नहीं खोलता है। आंतरिक कान तभी खोलेगा जब आपका अभिषेक का शक्ति, हमें ना अभिषेक का शक्ति और आशीर्वाद शक्ति से बात कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा कान खोलता है, इसलिए आपका आंख खुलता है। थोड़ा ही खोला है, बहुत कुछ खोलना है। मेरा 35 साल में पूरा का पूरा आंख खोला सिर्फ एक हफ्ते में, क्लियर। लेकिन समझना बहुत खराब मुश्किल पड़ा। आंख खोला, कान खोला, सब कुछ समझना, सुनना शुरू किया, देखना शुरू किया, लेकिन समझने के लिए 20 साल हुआ। 20 साल पूरा समझने के लिए, क्योंकि मेरे आंख खोलते ही, मेरे कान खोलते ही बहुत सारा चीज बोला जो मैं समझ नहीं सका, थड़क गया। आपको मालूम है आज भी जब वो बहुत बढ़िया बात बोलता है, मुझे उसको लेने के लिए बहुत तकलीफ होता है, तड़पते हैं। आपको मालूम है मुझे कल बात किया, कल मुझसे बात किया, कल मुझे बोला तुमने बहुत कुछ खोया ना, बहुत सारे रिश्तों को खोया ना तुमने। मैंने बोला हाँ। तुम्हें दुखी है ना? बोला नहीं। वो बोलते हैं नहीं, झूठ बोलते हो, दुखी हो। लेकिन आज मैं एक बात बोलेगा तुम खुश हो जाएगा। मैं बोला क्या? तुम जो भी रिश्ता खोया ना, उससे 1000 गुना मिल गया तुम्हें, मालूम है? 100 गुना मिल गया, मालूम है? वो कैसा पूछा मैंने। देख लो नॉर्थ इंडिया में कितने लोग, तमिलनाडु में कितने लोग तुम्हें प्यार करते हैं। वो लोग सब तुम्हारे भाई बहन, बाप, छोटा भाई, बड़ा भाई, सब लोग मिल गए। सब लोग मिल गए। वो लोग सब तुम्हारे साथ है, खून से खून मिले हैं। मेरे खून की वजह से आप सब लोग भाई बहन बन गए। विघ्नेश्वर बोलता है, मैंने बोला है उनका सर काटा है और बहुत सारा खून निकला है। क्यों मालूम है? हमें भाई बहन बनाने के लिए। कल ये बात बोला तो 35 साल में जब मैं आंख खोला, कितना बात बोला मालूम है? समझना बहुत मुश्किल था। मुझे बोला भारत को तुम बदलने वाले हो। मैं नहीं सोचा क्या है, समझ में नहीं आता है मुझे। 2015-16 तक भी समझ में नहीं आया। यकीन करेंगे भारत को बदलना। लेकिन अभी 2020 में
जब 20 इयर्स हुआ, मेरा रिसर्च खत्म हुआ, पक्का क्लियर हो गया, भारत को बचाना है, भारत को बचाना है। बहुत सारा झूठ फैल रहा है, बहुत सारा झूठ, झूठ का भंडार हो गया भारत। सारे लोग झूठ बोलना शुरू कर दिए, धार्मिक रूप बोल के, धर्म बोल के, बहुत सारा झूठ। हम सब लोग फंस गए हैं, सब लोग, हम सब लोग फंस गए हैं। हम इतने झूठ में फंस गए हैं, हमारा जिंदगी खो दिए हम। जिंदगी जीना नहीं जानते हैं हम राष्ट्रवादी के राजनीति में फंस गए हैं। और हम 75 साल हम लोगों को देख के बैठे हैं, हमारा जिंदगी बदलेगा, हमारा जिंदगी बदलेगा, हमारा जिंदगी बदलेगा, ये रूल होएगा, हमारा जिंदगी बदलेगा, ये प्राइम मिनिस्टर होएगा, जिंदगी बदलेगा, ये चीफ मिनिस्टर होएगा, जिंदगी बदलेगा। 75 साल, वो 75 साल इंडिया ऐसा ही है, हमारा देश ऐसा ही है, हमारा स्ट्रीट ऐसा ही है, हमारा घर ऐसा ही है, हमारा जिंदगी ऐसा ही है। कोई फर्क आया? क्यों नहीं आया? क्यों मालूम है? हम झूठ ले लिया और सच को छोड़ दिया। 10,000 पहले का चीज छोड़ दिए, पूरा पक्का पक्का सच हमारे सामने था, वो छोड़ दिए। जो भी बनावट है सबको हम विश्वास करते हैं, सब में हम फंस के। इसलिए बोलता हूं, परमात्मा का इतना अभिषेक आना है, आपको इतना आशीर्वाद आना है, तभी थोड़ा सा आंख खोलेगा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, हमारा थोड़ा सा आंख खोलने के लिए इतना बड़ा शक्ति आना है हमारे ऊपर, इतना बड़ा अभिषेक होना है हमारे ऊपर, इतना सारा आशीर्वाद आना है हमारे ऊपर, तभी हमारा आंख थोड़ा सा खोलेगा। उतना हमें फंसा दिया झूठ में, और इतना हम उसको सच मानते हैं, अगर हम झूठ बोलेंगे तो मार देंगे आप। अगर हम झूठ बोलेंगे तो मार देंगे। मैं सब राष्ट्रवाद को छोड़ो, राजनीति को छोड़ो, मेरे घर वाले मुझे फंसाए, मेरे घर वाले मुझे झूठ बोले हैं, 35 साल तक मुझे झूठ बोले हैं। मैं हिंदू धर्म का है ना, इसलिए हिंदू झूठ बोले हैं। अगर क्रिश्चियन होता तो क्रिश्चियन झूठ बोलते थे, अगर इस्लाम होता तो इस्लाम झूठ बोलते थे मुझे, लेकिन मैं हिंदू था इसलिए हिंदू झूठ बोल दिए। आपको मालूम है, इतना बड़ा अभिषेक आया, इतना बड़ा आशीर्वाद आया मुझे एक हफ्ते में, वो सबके सब फाइल, सबके सब आइस सब उठ गए ऐसे एक ही हफ्ते में। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना होता है, फिर भी लोग नहीं हिलते, बहुत सारे लोग नहीं हिलते, ऐसा स्ट्रांग बैठे। नहीं, और सुने और सुने फिर समझे, ऐसा बोल के बैठे हैं बहुत सारे। मुझे एक हफ्ते में उड़ाया, मैं इसीलिए धन्यवाद देता हूँ परमात्मा, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। इसलिए सब कुछ कचरा समझता हूं मैं, सब कुछ। मेरा एमबीए, मेरा वाइफ का एमबीए, मेरा 25 इयर्स का एक्सपीरियंस, मेरा 40 साल का बैंकिंग, 40 साल का फिनेंस, 40 साल और डॉक्टरेट, ये एमबीए, ये सारा एक्सपीरियंस, पैसा, जो भी बैंकिंग सीनियर ऑफिसर, सब कुछ कचरा समझता हूं। मेरे अंदर एक सारा प्रपंच को उत्पन्न करने वाला परमात्मा मेरे अंदर आके बैठे ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग इस दुनिया के चीज में सब देखेंगे। मैं पीवीसी मेटा के लिए सब कुछ बोल देता हूँ। मैं 22 साल, मैं 14 साल बैंक ऑफिसर, मैं 40 साल फिनेंस एक्सपर्ट, मैं डॉक्टरेट लिया, मैं ब्लॉक एक्सचेंज जानता, मैं 10,000 रिसर्च किया और 5,000 ब्लॉकचेन के अंदर काम किया। ये सब कचरा है। मैं सिर्फ दुनिया के लोगों के लिए बात करता हूँ, पीवीसी मेटा बात करते टाइम।
लेकिन आपको मैं बोलता हूँ कचरा है मेरे लिए। जो पूरा 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 प्रपंच का उत्पन्न करने वाला, उसको चलाने वाला हमारे अंदर आके बैठते ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं है। हमें इसलिए कोई भी थूकेगा मुझे कुछ नहीं है, कोई भी मुझे तारीफ करेगा कुछ नहीं है। क्योंकि इतना सारा झूठ मुझे बोला गया 35 साल तक, वो झूठ को एक हफ्ते में निकाल दिया। एग्जाम्पल बोलता है, मेरा बाप नंबर 1 झूठा है, भगवान के बारे में बहुत झूठ बोला है मुझे। और मुझे बोलते थे, वो एक मंदिर में लेके गया, उधर लक्ष्मण का पांव, सिर्फ लक्ष्मण का पांव, एक पांव आगे था, वो शिल्पी ऐसा बनाया, राम खड़ा है, सीधा खड़ी है, और लक्ष्मण के एक पांव थोड़ा सामने है, ऐसा शिल्पी ने बनाया। और ये बाप मुझे झूठ बोला, वो दिखा के बोला, मालूम है ये पांव ये सब क्यों है? मैं बोला क्यों? ये बोला, एक कदा कालाक्षेप कर रहा था, एक आदमी उपन्यास कर रहा था, उधर कुछ बोल रहा था हॉल में बैठ के, बोलते बोलते वो रामायण का कहानी बोल रहा था। तो ये ना, ये रामायण का कथा बोल रहा था वो। लेकिन मुझे बोलो, मैं आपको बताऊं, रामायण एक एक पीस मुझे पूछो मैं बताएगा, महाभारत एक एक पीस पूछो मैं बताएगा, भगवत गीता मुझे पूछो मैं बताएगा। घमंड नहीं हूं, मैं जानता हूं इसलिए बोलता हूं। 35 साल तक मैं एक्सपर्ट था उस पर। उसके बाद बाइबल सीखना, कुरान सीखना, और महावीर, बुद्धा, और सारे सारे के सारे चीज, वेद पुराण उपनिषद, ये सब फिर देखा। लेकिन रामायण और महाभारत में एक्सपर्ट था 35 साल तक। और ये कथा बोल रहा था, तो ये बोला था कि राम राम वो हिरनी को देख के भागा, ये सीधा बोली मुझे चाहिए वो, तो ये भागा उसको पकड़ने के लिए, पकड़ के उसको तीर मारा तो मर गया। तो एक राक्षस निकला, तो वो ट्रिक किया, कैसे शाउट किया मालूम है, लाओ लक्ष्मण तीर और कमान लाओ, ऐसा बोल के मर गया। लेकिन ये आवाज सीता सुनी, तो सीता बोली लक्ष्मण को, जाओ बचाओ। ये सब कहानी आपको मालूम है। लेकिन मेरे बाप क्या झूठ बोला, मैं बोलता हूं। जब एक कथा में ये बोला, राम लाओ लक्ष्मण तीर और कमान, बोलते ही बहुत बड़ा घंटी बजा पूरा मंदिर में, और सब लोग भागे, और देखा लक्ष्मण एक पांव आगे रख दिया। मैं सच मान गया। उस दिन से उस मंदिर में जाते ही मुझे डर लगता था। डर लगता था। 35 साल तक मैं इसको माना, 35 साल तक। आपको मालूम है, इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला, इतना बड़ा, मैं क्या बोलूं, इतना बड़ा अभिषेक मेरे ऊपर आया जब मैं 35 साल का, जब परमात्मा को देखा पहली बार। तो मालूम है, एक हफ्ते में सारा का सारा झूठ निकाल दिया। किसी आदमी से नहीं पूछा, मैं किसी आदमी को नहीं पूछा, किसी आदमी को जाके नहीं पूछा, मैं अंदर ही अंदर परमात्मा को हर क्वेश्चन पूछा।
एक हफ्ते में मुझे साफ कर दिया। मैं पूछा एक बात, मेरे बाप ने बोला लक्ष्मण ने पांव रखा, वो क्या शक्ति है? हाँ, है ना? वो तीर मारते ही मारीच है ना, वो राक्षस मारीच बोलता है कुंडवा, in Malayalam he said like this, कुंडवा लक्ष्मणा विल्लुम शरणगलुम। इसका मतलब है लेके आओ तीर और कमान। मैंने बोला ये सच है, वो सच है ना? परमात्मा मुझे एक ही लाइन में आंसर दिया, एक लाइन में, बहुत शॉर्ट आंसर देता है, इतना पक्का आंसर होता है, फिर सब कुछ भाग जाता है, उसके बाद सारा झूठ उड़ जाता है। परमात्मा क्या बोला मालूम है? अरे भाई, अगर उसके बाद से लक्ष्मण एक पांव रखता है तो ये लोग सब जाके उसको क्यों रोका है? उनको जाने देना। एक 10 स्टेप रख के बाहर आएगा तो बहुत अच्छा होता ना, बहुत अच्छा होता ना। एक और बात पूछा, अगर ऐसा आया तो उसको अभी एक उंगली हिलाने के लिए बोलो, एक उंगली तुम जाके बोलो, एक उंगली हिलाने के लिए बोलो, तो मैं हार मानता हूं। वो शिल्प नहीं है, वो लोग नहीं बनाया, मैं बोलता हूं उसे एक उंगली ऐसा दो धीरे से, अच्छा जो कड़ा है ना पांव, उसमें से एक उंगली ऐसा करने के लिए बोलो, ऐसा। झूठ, सरासर झूठ बोले हमें। एक और झूठ बोला, क्या है मालूम है? मेरे बाप झूठ का बड्डर मेरे सर पे डाल दिया। मैं वो 35 साल उस झूठ के अंदर झुक रहा था। एक कहानी बोल के फिर मुझे समझ में आया, 35 साल में मुझे समझ में आया, वाल्मीकि ने लिखा, वाल्मीकि ने सब कुछ बोला, वाल्मीकि ने राम का कैरेक्टर बोला, वाल्मीकि ने लोगों को सिखाया इतना अच्छा पुरुष बन के बनो, और वाल्मीकि ने दिखाया कितना अच्छा प्रेम बन के रहना है, वाल्मीकि ने दिखाया कैसे भाई के लिए सब कुछ त्याग करना है, वाल्मीकि ने दिखाया जैसे बाप का बेटा बाप का बात मान के वन तक जाना है। ये सब वाल्मीकि ने समझाया। समझाने के लिए कृति बनाना पड़ा, ये स्टोरी बनाया, ये स्टोरी लिखा, राम का स्टोरी लिखा, लक्ष्मण का स्टोरी लिखा, और हनुमान का स्टोरी लिखा, सब कुछ रामायण के स्टोरी में सब कुछ बताया, सच्ची बताया, लोगों को अच्छाई के लिए, लोगों के भलाई के लिए बताया, लेकिन झूठ नहीं बनाना। इसमें से झूठ को नहीं लेना। ये सब कहानी इसलिए बनाया कि लोग अच्छे हो जाए। मैं वाल्मीकि को नमन करेगा, वाल्मीकि को, लेकिन हनुमान को नहीं, राम को नहीं, लक्ष्मण को नहीं, सीता को नहीं, वाल्मीकि को, क्योंकि ये अच्छा कहानी लिखा। आज भी कहानी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन ये कहानी, पुराना कहानी इतना अच्छा लिखा है, इतना अच्छा कृति है, लोग इसे पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं और लेते हैं। इसके बारे में बहुत सारा व्याख्या देते हैं, व्याकरण देते हैं, सारा एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्योंकि वो कृति इतना अच्छा है। लेकिन आपको उसके एक एक कैरेक्टर को आप स्वामी जी बना दिया, स्वामी बना दिया, और आपके मन में कोई हिला नहीं, कुछ भी हिला नहीं, आप सिर्फ मूर्ति बना दिया, आप उसमें से स्टोरी बना दिया, और उसमें से भक्ति बना दिया, और उसमें से बोल दिया यही है स्वामी जी हमारा, या हमारा देश का स्वामी है। झूठ बोल दिया, सरासर झूठ बोल दिया, ये सब सच बोल दिया, ये सब सच हुआ है बोल दिया। जैसे जब जो बोलते हैं वाल्कनो, बोलते हैं वाल्कनो से
उठ के आया पत्थर, वो सर पत्थर, सारा पत्थर तमिलनाडु में एक जगह में है, तो उसको बोल दिया वो पुल है। सब कुछ सच बना दिया। उस कृति को, एक बुक को जो भी लिखा है, जो स्टोरी लिखा है, उसको सच बोल दिया आप लोग, झूठ बोल दिया। और मुझे भी मेरा बाप झूठ बोल दिया, बोला वो कथकली में ऐसा डांस करके आया, हनुमान आया तो इतना पावर आ गया उसको, ऐसा ही उठ गया। उड़ते उड़ते क्या कर दिया, ये मंदिर के सामने एक कोटीबारम बोल के एक बहुत बड़ा स्तंभ है, दीप स्तंभ, देखा आपने दीप स्तंभ, उसके ऊपर जाके बैठ गया। ये झूठ मेरे बाप ने मुझे बोला, कोई और नहीं, मेरे बाप ने बोला। और बोला, उधर जाके बैठ गया और सब लोग प्रार्थना किए, बचाओ बचाओ उसको। तो उसको समुद्र जैसा दिखा और उधर से कूद गया और कुछ नहीं हुआ। मेरे बाप ने झूठ बताया। परमात्मा को मैंने पूछा, जब 35 साल में मुझसे बात करना लगा, मैं जो रामायण, जो महाभारत पढ़ा, जो भगवत गीता पढ़ा, मैं क्वेश्चन पूछना शुरू किया, ये कैसा है, वो कैसा है। अभी मुझे बताया वो सब कहानी है। मैं परमात्मा हूं, तुम्हारे अंदर हूं। मैं परमात्मा हूं, मैं सबके अंदर हूं। मैं परमात्मा हूं, मुझे देखने के लिए बोलो। ये लोग झूठ बोलते हैं, सारे का सारा झूठ, और राजनीति में इस झूठ को यूज करते हैं। 75 साल हम इसलिए तकलीफ में हैं। 75 साल इस भारत सुधरना है तो सच्चाई में आना है, तभी ये सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। यकीन माने, तभी सुधरेगा। सच्चाई में आना है, झूठ को हटाना है। झूठ कोई भी बोलेगा, कितने भी बड़ा आदमी है, मुंह पे बोलना है, तुम झूठ बोलते हो, लोगों को झूठ बोलते हो। तुम राजनीति में इतना सारा खराब चीज तुम्हारे सर पे रखे हो और परमात्मा के बारे में बात करते हो, तुम्हें क्या हिम्मत। कोई भी राष्ट्रवाद को हिम्मत किधर हुआ परमात्मा के बारे में बात करने का। दिल में पूरा, दिमाग में पूरा दुश्मनी, पूरा झगड़ा, पूरा एनमिटी, किसको कैसा मारना है, ये बात सोचने वाले, तुम्हें कैसा परमात्मा का बोलने का शक्ति आता है। नहीं, सरासर झूठ है। ये झूठ से हम बाहर आना है। ये झूठ हमें फंसा दिया। आपको अभिषेक मिलना है, आपको आशीर्वाद मिलना है, तभी आंख खोलेगा। मैं बोलता हूं, मुझे एक हफ्ते में खोला, एक हफ्ते में। 35 साल तक जो अंधेरा था वो निकल के रोशनी आया। उठ गया मैंने बोला सबको जाने दो, सबको। पहला आदमी मेरा बाप था। आपको मालूम है बाप कितना प्यार करता था मुझे। मैं सब कुछ दिया उनको। 3 महीने दुबई में लेके जाके पूरा यूएई घुमाया, पूरा मेरा टोयोटा कार में मेरा माँ बाप को पूरा घुमाया। सब कुछ चाहिए ले लियो, 3 कैसेट भर के भेजा। मैं माँ बाप को सब कुछ कर दिया। लेकिन जब परमात्मा को लेके आया, सब कुछ छोड़ के आया, मेरा बाप हंसा मुझे देखकर। मैंने बोला तुम सरासर झूठ बोले मुझे। अभी मैं बोलता हूँ पैसा नहीं है, बोलता है ना पैसा लेके आया। मैं शॉर्ट बोलता हूँ, बहुत बड़ा स्टोरी है। पैसा लेके आएगा तुम परमात्मा को लेगा। वो बोला ठीक है। मैं बोला अभी तो झूठ नहीं बोलेगा। नहीं, तुम पैसा लेके आओ, तुम्हारा परमात्मा कौन है मैं ढूंढेगा। ठीक है, मैं पैसा लेके आया। बोला ये सब शॉर्ट बताता हूँ, बहुत बड़ा स्टोरी है। लाखों लाख पैसा बैग में 3 महीने में लेके आया, उनके सामने रखा। ये परमात्मा है, ओपन करके गिनो। ये खुद गिना है। गिनने के बाद बोला मैंने अभी गिन लिया ना, अभी आओ परमात्मा के पास। तो ये क्या बोला मालूम है, हंसा। फिर हंस के बोला तुम क्या सच सोचे हो मैं परमात्मा के पास आएगा?
मैंने बोला तुम आज से मेरा बाप नहीं है। जब मैं पहली बार जाता था 1990 में, एयरपोर्ट में आके सब लोग भाई बोलते थे मेरे बाप को, मेरा बाप किधर है मालूम नहीं। वो जाके कोने पे बैठ के रो रहा था, ऐसा बाप ऐसा बेटा। हम दोनों इतने प्यारे प्यारे थे। मैं लास्ट बेटा था। मुझे सबको सुला के मुझे थोड़ा सा शहद डेली देते थे स्पून पे, बच्चे होते टाइम। बहुत क्लोज था। मैं उसका नाम बोलते ही रोता था। लेकिन परमात्मा के बारे में फिर से झूठ बोला, चले जाओ। आपको मालूम है, कल परमात्मा मुझे इसलिए बात किया और मुझे बोला सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हें दुख है। मैंने बोला नहीं नहीं। परमात्मा बोला झूठ बोलते हो, दुख है। लेकिन आज मैं एक बात बोलता हूं, देख लो तुम्हें खुशी आ जाएगा। कैसे पूछा मैंने? वो बोला है जो भी लोग आते हैं ना हिंदी में, नॉर्थ इंडिया में और तमिलनाडु में सब कुछ आते हैं ना, वो सब लोग तुम्हारा भाई बहन बाप बेटा सब कोई, सब लोग बच्चे, सब लोग, छोटा भाई बड़े भाई सब लोग हैं उधर। सब लोगों को मैंने दे दिया तुम्हें। तुम फिर से कभी भी गम नहीं होना ये सब सोच के। तुम सब कुछ छोड़ दिया बोल के। मैं छोड़ दिया, लेकिन आप लोग नहीं छोड़ने का। इसलिए मैं 6 महीने में आपको बता देता हूं। मुझे 20 साल हुआ, सारा कुछ छोड़ के मुझे समझ में आया, लेकिन मैं सीख लिया। मेरा अभिषेक, मेरा आशीर्वाद सब कुछ आपको 6 महीने में देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग मेरे भाई बहन हैं, मेरे बाप है, मेरे बेटे हैं, सारे हैं इधर। ये प्यार सिखाया था वाल्मीकि, लेकिन वो प्यार नहीं लिया, स्वामी को पकड़ लिया। हनुमान जी हमारा भगवान है, हनुमान जी उठता है, हनुमान जी शक्ति रखता है, हमें शक्ति देता है, ये सब बोल के तुम प्यार छोड़ दिया। अपने भाई को तुम काटते हो। राम का स्टोरी बोलते हो। तुम्हें राम का स्टोरी बोलने का मुंह कैसा उठता है? तुम्हें वाल्मीकि का नाम बोलने का मुंह कैसा उठता है? परमात्मा के बारे में बात करने का तुम्हें जोश कैसा आता है? कैसा आता है? देखिए, मैं परमात्मा के शक्ति और अभिषेक और आशीर्वाद में विश्वास करता हूं। मैं किसी से डरता नहीं। मैं उस शक्ति में खड़ा हूं। अगर बुरा शक्ति मेरे सामने आएगा, किसी रूप में भी आएगा, मैं नहीं छोड़ने वाला। प्यार बड़ा है, आप यकीन नहीं करेंगे। एक आदमी अभी 50 साल हुआ, 50 दिन हुआ हमारे पास आके। उसका नाम चंद्रमोहन है, उसका 58 इयर्स एज है। उस आदमी को मैंने लेफ्ट राइट सेंटर दिया पहले फर्स्ट हफ्ता, क्योंकि वो है ये क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर था। उस एस्ट्रोलॉजी छोड़ के आया तो उसके अंदर बहुत सारा बुरा शक्ति था, लेकिन परमात्मा चाहता था। लेकिन मैंने बोला तुम्हें परमात्मा चाहिए तो तुम ये करो वो करो, तुम्हारा बुरा शक्ति हटाओ। फिर भी वो क्रॉस क्वेश्चन बहुत करता था, चालाकी रखता था। मेरी बात सब समझ के थोड़ा बिजनेस करना सोचता था। मेरा 35 दिन मेरे बात सुन के वो एक छोटा सा ग्रुप बना दिया और सिखाना शुरू कर दिया। सब कुछ परमात्मा मुझे बता दिया। मैं एक दिन वो क्वेश्चन पूछा, मैंने लेफ्ट राइट सेंटर दिया। मैंने बोला झूठा खराब आदमी, ये सब लेके जाके तुम बिजनेस करना चाहते हो? तुम्हारा बुरा शक्ति तुम्हें बहुत खराब करता है। वो आदमी हिल गया, डर गया। ये कैसा आपको मालूम है? मैंने बोला सब कुछ मालूम है, मुझसे मत खेलो। आपको मालूम है वो आदमी आज 55 दिन हो गया, एक एक दिन काउंट करता है। आज वो व्हाट्सएप ग्रुप में तमिल में बोलता है, ये आदमी मुझे बहुत गुस्सा किया, एक हफ्ते में ही गुस्सा किया। मैं सोचा था ये परमात्मा का आदमी बोलता है, क्यों इस तरह चिल्लाता है मुझे, मैं ऐसा सोचा था। वो बोलता है, लेकिन अभी समझ में आया वो क्यों गुस्सा किया। मुझसे इतना प्रेम किया, इतना प्यार किया, मेरा पूरा बुरा शक्ति को हटाया, मेरा आंख खोला। मैं परमात्मा के पास अभी 100% आ रहा हूं। अभी भी नहीं आया हूं, मुझे 6 महीना होएगा बोला। ये सब अद्भुत चीज हो रहा है इधर, आप समझ ले। एक छोटी मोटी जगह नहीं है, ये परमात्मा का बहुत बड़ा शक्ति चलने वाला जगह है।
आपका पूरा प्रश्न, पूरा चीज भाग जाएगा, लेकिन आपका पूरा का पूरा बुरा शक्ति निकल के जाना है। इसलिए 6 महीने बोलता हूं मैं प्यार से आपको, भाई बहन बेटा बाप कि क्या एज वाले इधर है नहीं मालूम, सबको मानता हूं, बहन मानता हूं, बड़ी बहन छोटी बहन सबको मानता हूं, दिल से मानता हूं। इसलिए आपको विनती करता हूं, कल 9 से 11 बजे जितना भी काम है छोड़ के आ जाइए, बहुत सारे लोगों को लेके आइए। वो जो व्हाट्सएप पे मैंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया वो सबको दे दे, सबको आने के लिए बोले। सॉरी बहुत टाइम ले लिया, 5 मिनट उधर ले लिया, 5 मिनट इधर आ गया। फिर भी प्रार्थना करता हूँ, आंख बंद करते हैं तो करें, नहीं तो कान खोल के सुन ले। परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद, आज रात को आपका परमात्मा का शक्ति, आपका अभिषेक बात किया, आपका आशीर्वाद बात किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपने खोल के बात की, खुल के बात की, सब कुछ बोले, सबके दिल के अंदर घुसे, इनके अंदर घुसना है, आप उधर वास करना है, इनको बताना है परमात्मा कौन है। आप प्यार से इनको सब कुछ सिखाना है, और कल 9 से 11 बजे आने का कोई भी तकलीफ इनको होएगा, बुरा शक्ति कुछ भी बाधक बनाएगा वो सबको आप हटाइए। आपका अच्छा कर्म, अच्छा हाथ उनके ऊपर आना है और बुरा शक्ति को हटाइए और रास्ता खोलिए, सबको आने दें। आप जो भी हम प्रार्थना करेंगे उसका जवाब देने वाले हैं, इसलिए आप जवाब दिए, धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज के बाद जो भी सुने हैं आप फॉलो करें। कल 9 से 11 बजे मिलेंगे। डीसी शर्मा जी, नरेंद्र श्रेष्ठा जी, राजीव साहू जी, रश्मि जी, कौशल कुमार चौहान जी, विमला दास मैम, राजीव साहू जी, कौशल सुधाकर जी, कलेश सेल्वन जी, रश्मि जी, वसुदेव राव जी, सुधीर कुमार जी, मनोज राव जी, नौशद कलीम जी, उमेश लाल जी, मंगीर मल्लरी जी, महेश शिंदे जी, और श्रवण कुमार जी, और मनोज कुमार जी, सोमवीर यादव जी, राहुल कुमार जी, जावेद जी, सुषमा राव जी, अशोक यादव जी, जगदीश सिंह चोपड़ा जी, राजेश कुमार जी, पुष्पलता जी, कोटया जी, राजेश्वर जी, रोहन साहू जी, सीमांचल जी, राजकिशोर मुंडारी जी, शिव कुमार शर्मा जी, नरेंद्र श्रेष्ठा जी, सबको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे, कल बहुत सारा शेयरिंग करेंगे और बहुत सारा प्रश्न उत्तर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।